फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो खोज मीन्स डिस्कवर, खोज किसने किया था ये हम जानेंगे। मीन्स लगभग 600 ईसा पूर्व में ग्रीस देश के वैज्ञानिक थेल्स ने लगभग 600 ईसा पूर्व में ग्रीस देश के वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ से किया था। और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो खोज किसने किया था, और ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे थेल्स, ठीक है। और किस पदार्थ से किया था इन्होंने, एम्बर नामक पदार्थ से किया था। अब हम बात करेंगे एम्बर को यूनानी भाषा में एम्बर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इसी इलेक्ट्रॉन को प्रकृति में मूल आवेश के रूप में जाना जाता है। मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन को ही हम मूल आवेश कहते हैं। मीन्स आवेश का जो खोज, या फिर यूं हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम आवेश क्या है, तो सबसे प्राचीनतम आवेश इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक। अब इस एम्बर नामक पदार्थ का जो रंग कैसा होता है हम जानेंगे। इसका रंग होता है पीला। इसका रंग कैसा होता है भैया, एम्बर नामक पदार्थ का जो रंग होता है वो पीला होता है, ठीक है। अब हम जान गए कि आवेश का खोज किसने किया था, थेल्स ने किया था। थेल्स कहाँ के वैज्ञानिक थे, ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे। और किस पदार्थ से किया था, एम्बर नामक पदार्थ से किया था। एम्बर का रंग कैसा होता है, पीला होता है। एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब हम जानेंगे आवेश होता क्या है। ये तो हो गया, ठीक। तो आवेश क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का अनुभव करता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे वो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का अनुभव करता है, ठीक। मीन्स अब यहाँ बात करेंगे, ये जो थेल्स ने क्या किया कि एम्बर नामक पदार्थ को अन्य वस्तुओं के साथ क्या किया, उसका फ्रिक्शन करवाया, घर्षण करवाया, उसको रगड़ने के बाद कागज की छोटी छोटी वस्तुओं के पास एम्बर नामक पदार्थ को ले गए, तो उसको क्या किया, अपनी ओर खींचने लगा। जब अपनी ओर खींचने का मतलब क्या, बल लगाएगा। जब बल लगाएगा तभी तो वस्तु को खींचेगा। इसका मतलब क्या, ये जो वस्तु वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। इसका मतलब क्या, उस वस्तु में कोई आवेश आ गया, जिसके कारण वह दूसरी वस्तु पर एक बल लगाई और बल लगाकर उसको अपनी ओर खींच लिया, ठीक। अब ये था। अब हम जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार का आवेश होता है, ठीक। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आवेश के प्रकार, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। अब आवेश के प्रकार के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि आवेश का प्रकार क्या है। आप इस लेक्चर को बार बार देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आवेश के प्रकार,
यहाँ पे आवेश दो प्रकार का है। पहला क्या है, धन आवेश। पहला धन आवेश, धन आवेश, पहला धन आवेश हो गया। और अब दूसरे आवेश की बात करेंगे तो दूसरा आवेश होता है ऋण आवेश। यानी धन आवेश को प्लस क्यू से और ऋण आवेश को माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए धन आवेश का मतलब क्या होता है, धन आवेश हम किसे कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए धन आवेश क्या होता है, जब कोई परमाणु, ठीक है, और किसी भी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, किसी को दे देता है, तो उस परमाणु पे क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। जब कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी प्रकार से किसी दूसरे को दे देता है तो उस पर जो आवेश आता है वो क्या होता है भैया, उस पर जो आवेश आ जाएगा वो धन आवेश हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसे सोडियम एक परमाणु हो गया, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी भी प्रकार से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लो किसी को दे दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास बचेगा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मीन धनात्मक चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब एक बात और, इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, धन आवेश क्या प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। धन आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करेगा। धन आवेश क्या प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी को। ठीक, मैंने क्या बताया, जब कोई परमाणु किसी भी प्रकार से किसी भी फील्ड से अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है तो उस पर जो आवेश आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, धन आवेश। ठीक, और धन आवेश का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋण आवेश का मतलब क्या, जब कोई परमाणु किसी भी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उस पर जो आवेश आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऋण आवेश या ऋणात्मक आवेश। फॉर एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन। अब यहाँ बात करो, इसे क्लोरीन का 17 हो गया। अब ये किसी भी बीच से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो 18 हो गया। तो ये क्लोरीन क्या दिखाने लगता है, Cl माइनस। तो इस पर ये जो चार्ज आया होगा वो कैसा चार्ज है, ऋणात्मक है। तो ये जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश क्या प्रदर्शित कर रहा है, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करेगा और धन आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। ये हो गया आवेश के प्रकार, दो टाइप का हो गया, एक धन आवेश हो गया और एक ऋण आवेश। धन आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करेगा और ऋण आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि इस आवेश में किस प्रकार का फोर्स अप्लाई होता है। ये आवेश जो है ये किस प्रकार से फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक, अगर हम बात करो कि यहाँ पे सजातीय आवेश का मतलब क्या, समान प्रकृति के आवेश। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे समान प्रकृति के आवेश। समान प्रकृति के आवेश मीन्स अगर ये प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू। ठीक, अगर ये माइनस क्यू है तो ये भी माइनस क्यू। ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। तो ये दोनों जो समान प्रकृति के आवेश हैं तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, ठीक है, वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। मीन्स क्या, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो समान प्रकृति के आवेश के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा भैया, प्रतिकर्षण। तो समान प्रकृति के आवेश के बीच जो बल लगता है वो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मीन्स क्या होता है, दूर जाना। ठीक, अब दूसरी बात करेंगे विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत प्रकृति के आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश
के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है पास आना। एक प्लस आवेश हो गया और एक माइनस आवेश। अब देखिए इनके बीच बल कौन सा लगा? आकर्षण। अब ये दिशाएं दिखा रही है, ये कहाँ जा रहे हैं? पास आ रहे हैं, पास आना। ठीक है। समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा, जिसे हम बोलते हैं कि सजातीय आवेश। सजातीय मीन्स क्या होता है? समान। और विजातीय मीन्स क्या होता है? विपरीत होता है। एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो इनके बीच जो बल लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? आकर्षण। ये तो हो गया प्रतिकर्षण बल और ये हो गया आकर्षण बल। ठीक। अब हम जानते हैं कि आवेश की प्रॉपर्टी क्या है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो आवेश प्रॉपर्टी पे है। मीन्स आवेश के पास कौन कौन सा गुण पाया जाता है। अब हम देखते हैं आवेश के गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आवेश के पास कौन कौन सा गुण है। अगर आवेश के गुण के बारे में चर्चा करेंगे, गुड़ मीठा खाने वाला नहीं, ठीक है। तो ये आवेश का जो पहला गुण है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मीन्स जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम था, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसी प्रकार आवेश को भी न तो हम उत्पन्न करेंगे न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे ये हो गया 92 यूरेनियम 238 हो गया। हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव 6 करवाते हैं, मीन्स अल्फा 6। अल्फा विकिरण जब हम करवाएंगे, ये क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। ये हमारा हो गया परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये हमारा परमाणु क्रमांक हो गया। इसी परमाणु क्रमांक को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या हम इसे कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, ठीक। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या। अल्फा 6। और ये क्या हो गया? हमारा परमाणु भार हो गया। ठीक है। अब जब अल्फा 6 हम करवाएंगे इसमें, तो परमाणु क्रमांक में क्या हो जाती है? 2 की कमी। परमाणु क्रमांक में जब 2 की कमी होगी तो 92 से कितना हो जाएगा? 90। अब यहाँ हमें मालूम नहीं है कि कौन सा एलिमेंट बनने वाला है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। अगर हमें मालूम है तो भाई थोरियम बनेगा तो हम टीएच लिख सकते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं मालूम है तो हम एक्स लिख देंगे। 90 थोड़ी। अब ये परमाणु क्रमांक में तो क्या हो गया? 2 की कमी। अब ये परमाणु भार में यहाँ भी 4 की कमी। जब यहाँ 4 की कमी हुआ तो 238 से कितना हो गया? 234 प्लस 2He4। ये हो गया हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु के नाभिक को ही तो हम अल्फा गण कहते हैं। अगर यहाँ पे अल्फा 6 करवाएंगे तो हीलियम परमाणु के नाभिक को ही हम अल्फा गण कहते हैं। अगर यहाँ पे अल्फा गण की बात करोगे तो अल्फा गण मीन्स क्या? हीलियम परमाणु के नाभिक को, मीन्स यहाँ पे हो गया हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा गण कहते हैं। अब इसको हम किससे दिखाते हैं? 2He4। अब इस पर आवेश कैसा होता है थोड़ा सा ये हम जान लेंगे। अब देखिए अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, इतना कूलम। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी आगे बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? कुल इलेक्ट्रॉन कितना है इस तरफ? 92 है। अब इस तरफ बात करो, इस तरफ कुल इलेक्ट्रॉन
इस तरफ कुल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे ये 90 हो गया, और प्लस इधर क्या है 2, ठीक, जब 2 हो गया तो हुआ कितना 92। इसका मतलब क्या, इधर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, इधर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, बस चेंज हो गया, ये क्या यूरेनियम था, उधर थोरियम और हीलियम बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। और नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, पहला तो आवेश संरक्षण का नियम हो गया, और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, मीन्स आवेशों का क्वांटमीकरण। अब आप और हम जानेंगे कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आवेशों का क्वांटमीकरण, हम जानते हैं कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्यू होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। जहां अगर हम बात करोगे तो एन की हम बात करते हैं, एन क्या है, पूर्णांक संख्या, एन क्या है, पूर्णांक संख्या, एन हो गया हमारा पूर्णांक संख्या। अब एन को बेटा, एन की वैल्यू 0 भी होता है, +-1 +-2 +-3, ऐसे एन की वैल्यू जब भी होगा तो एक पूर्णांक संख्या के रूप में होगा। ठीक, एन क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब एन को हम क्या बोलते हैं, एन को ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन हमारा पूर्णांक संख्या भी है और इसी एन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब देखिए आवेशों की योज्यता क्या होती है। देखिए हम समझेंगे, जैसे ये कोई निकाय हो गया, ठीक, ये निकाय है, तो निकाय का जो कुल आवेश क्यों है, ठीक है, इस निकाय में उपस्थित आवेशों के योगफल, आवेशों के बीजगणितीय योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आवेशों की योज्यता मीन्स निकाय का कुल आवेश, निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग, यहाँ पे हमने बीजगणितीय योग क्यों कहा, क्योंकि ये जो हमारा विद्युत आवेश है ये अदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश राशि को हम क्या बोलते हैं कि साधारण बीजगणितीय रूप से जोड़ते अथवा घटाते हैं। ठीक है, इसीलिए ठीक, ये हो गया हमारा आवेशों की योज्यता। ठीक, हाँ, आवेश की चौथी प्रॉपर्टी आवेश की ध्रुवता। ठीक है, आवेश की ध्रुवता, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब ये देखिए क्या होता है कि ऐसा गुण होता है जो जो आवेश की प्रकृति को डिफाइन करता है कि आवेश की प्रकृति कैसी है, कि आवेश, या यूं हम कह सकते हैं कि वह गुण जो धन आवेश और ऋण आवेश में अंतर को व्यक्त करता है वही क्या कहलाती है, आवेश की ध्रुवता कहलाती है। जो धन आवेश और ऋण आवेश में अंतर को व्यक्त करेगा वही आवेश की ध्रुवता कहलाती है। और ध्रुवता की जो खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों की ध्रुवता के बारे में बताया था। फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन किसके बारे में बताया था, आवेशों की ध्रुवता के बारे में। ठीक,
अब हम बात करते हैं आवेशों के मात्रक के बारे में बात करते हैं। आवेशों का मात्रक क्या होता है? इसके एसआई मात्रक की बात करोगे तो आवेशों का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? कूलाम होता है। इसको हम सी से दिखाते हैं। या एक और इसका मात्रक होता है, इसे हम क्या जानते हैं? एम्पियर सेकेंड जानते हैं। क्या जानते हैं? एम्पियर सेकेंड। तो आवेशों का जो एसआई मात्रक है कूलाम को या फिर एम्पियर सेकेंड, ये आया कहाँ से? Q इक्वल टू IT से आया हुआ है। ठीक, अब इसका जो सीरियस मात्रक होता है, इसका सीरियस मात्रक होता है स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन कह लीजिए। फ्रैंकलिन, स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन कहिए। फ्रैंकलिन को FR से दिखा देते हैं। कैपिटल F होगा, उसके बाद स्मॉल r होगा। ठीक, अब इसका सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है सबसे बड़ा मात्रक? फैराडे। एक फैराडे इक्वल टू क्या होता है? 96,500 क्या कूलाम? 96,500 कूलाम होता है एक फैराडे। इसका एक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो इसका जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वो क्या होता है? 1 कूलाम होता है। क्या होता है? 1 कूलाम। विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है 1 कूलाम होता है। ये हो गया आवेश का मात्रक हो गया। अगर बात करते हैं कि आवेश की बीमा, हमें आवेश का बीमा भी तो जानना है। तो आवेश की बीमा, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आवेश की बीमा क्या होती है। ठीक है, ये तो मात्रक हो गया। आवेश का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। एम्पियर सेकेंड भी होता है। सीरियस मात्रक स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन कहते हैं। सबसे बड़ा जो मात्रक वो फैराडे है। फैराडे, एक फैराडे इक्वल टू क्या होगा? 96,500 कूलाम होता है। इसका एक विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है जो क्या होता है? 1 कूलाम होता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा देखते हैं इसकी बीमा। आवेश की बीमा, बीमा आप लोग समझते होंगे, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई घात को हम बीमा कहते हैं। ठीक है, तो आवेश की बीमा तो हम निकालेंगे Q इक्वल टू क्या होता है? IT। अब इसका जो बीमा होगा वो विद्युत धारा का भी तो होगा, धारा का A होता है, टाइम का क्या होता है? T, तो इसकी बीमा हो गई AT। आवेश की जो बीमा है वो क्या है? AT है। ठीक है, इस सीरीज, आपके सामने एक सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज से हम ये पता लगाते हैं कि हम किस वस्तुओं को किसके साथ हम घर्षण करवाएंगे और उस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, किस पर धन आवेश उत्पन्न होगा और किस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक सीरीज बनाया है। एक तरफ क्या है? धनात्मक आवेश है और एक तरफ ऋणात्मक आवेश है। हमेशा हम क्या करेंगे, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़ा से क्या करवाएंगे? रगड़ेंगे या घर्षण करवाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कांच की छड़ पे क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा और जो हमारा रेशमी कपड़ा है उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बिल्ली का रोएदार चर्म को हम जब क्या करेंगे? एबोनाइट की छड़ या फिर प्लास्टिक की छड़ से क्या करवाएंगे? घर्षण करवाएंगे, तो बिल्ली की जो रोएदार चर्म है इस पर धनात्मक आवेश और एबोनाइट की छड़ और प्लास्टिक की छड़ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार जब हम ऊनी कपड़ा जो हम सर्दियों में पहनते हैं, ऊनी कपड़ा को हम जब रबर, एम्बर, एबोनाइट और प्लास्टिक के साथ क्या करवाएंगे? घर्षण करवाएंगे, तो क्या होगा कि ऊनी कपड़ा पे धनात्मक आवेश होगा, रबर पर ऋणात्मक आवेश, एम्बर पर भी ऋणात्मक आवेश, एबोनाइट की छड़ पर भी ऋणात्मक आवेश और प्लास्टिक की छड़ पर भी क्या आएगा? ऋणात्मक आवेश ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि हम एबोनाइट की छड़ को रेशमी कपड़ा से रगड़ने पर या घर्षण करवाने पर इसमें किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो हम क्या कहेंगे कि कांच की छड़ को रेशमी कपड़ा से रफ करवाने पर
या फिर फ्रिक्शन करवाने पर, रगड़ने पर कांच की छड़ पर उपस्थित कुछ आवेश रेशमी कपड़े पर चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनात्मक और रेशमी कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं मेरे अभी इस पर जो आप लोगों ने अभी पढ़ा। अगर यहाँ पे बात करेंगे हम प्रकृति में मूल आवेश किसे माना जाता है, तो आप लोग सीधा कहेंगे कि प्रकृति में मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। ठीक, तो आवेश की ध्रुवता का खोज किसने किया था, तो आप कहेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की ध्रुवता के बारे में बताया था। और प्रकृति में मूल आवेश किसको माना जाता है, इलेक्ट्रॉन को। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। एक फैराडे इक्वल टू क्या कितना गुलाम होगा, 96,500 गुलाम होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन क्या है कि एक गुलाम, अब यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा होगा। एक गुलाम तो दिया क्या है, सबसे पहले दिया है तो क्या दिया हुआ है, क्यों आवेश 1 गुलाम, पूछा क्या n, तो आप जानते हैं n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q इक्वल टू आप सीधा n नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे कुछ देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करोगे तो 1.6 × 10⁻19 गुलाम। अगर प्रोटॉन की बात करोगे इतना ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस तो प्रोटॉन पे प्लस। अगर अल्फा कण की बात करोगे तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, वो भी धनात्मक होगा। ठीक है, अगर इसके हम और छोटे मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइक्रो कुलॉम 10⁻6 कुलॉम, 1 पिको कुलॉम या नैनो, पहले हम बात करते हैं, 1 नैनो कुलॉम 10⁻9 कुलॉम, 1 पिको कुलॉम 10⁻12 कुलॉम। अगर बात करूँ 1 मिली कुलॉम 10⁻3 कुलॉम, ये होता है भाई। ये सारी चीजें आपको जो भी प्रश्न दिया होगा उसमें यूज होगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू 1 रख दो, n की वैल्यू फाइंड करना है, E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कुलॉम, n इक्वल टू क्या 1/1.6 × 10⁻19। अब इसको सॉल्व करोगे आएगा 6.25 × 10⁻18। मीन्स एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 × 10⁻18 होता है। तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन में आवेश की जो वैल्यू दी होगी वो या तो माइक्रो कुलॉम, मिली कुलॉम, पिको कुलॉम में दिया होगा, कुलॉम में नहीं दिया, क्योंकि कुलॉम जो है ना ये आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। कुलॉम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। आप देख रहे हैं कि एक कुलॉम में कितना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मीन्स एक कुलॉम आवेश की बात करोगे तो एक कुलॉम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या, जो कुलॉम है वो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, बहुत बड़ा। ठीक, आज का सेशन यही